हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइज रिडक्शन के मेथड्स के बारे में। कौन कौन से मेथड होते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने साइज रिडक्शन की डेफिनेशन एंड उसके फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में पढ़ा था। मैं अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो मैं उसको आई बटन में आप लोग को दे दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। तो आज की क्लास में हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, उसके मेथड के बारे में, क्या क्या मेथड जो है यूज़ किए जाते हैं साइज को रिड्यूस करने के लिए। तो उसमें फर्स्ट मेथड आता है हमारा कटिंग। कटिंग मेथड के हिसाब से जैसे यूज़ किए जो फाइब्रस जो मटेरियल रहता है ना, जैसे क्रूड ड्रग हो गया, उन लोग का जैसे फाइब्रस मटेरियल हो गया, जैसे रूट हो गया, पिल्स हो गया, इन सब की कटिंग के लिए कटर मिल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल हमारा है कटर मिल। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? कटिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका यूज़ जैसे देखें तो इसका यूज़ जैसे साइज रिडक्शन ऑफ अ सॉफ्ट मटेरियल सच एज रूट्स, पिल्स और वुड बिफोर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन जैसे करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके जो ड्रग निकालते हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो रूट रहता है, वुड्स रहते हैं ना, पिल्स रहता है, इन सब के जो साइज रहते हैं उसको रिड्यूस किया जाता है, छोटा किया जाता है इन सब के साइज को, उसको कट करके है। तो कटिंग मिल के यूज़ करते हैं इस टाइप के जो मटेरियल रहते हैं उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए। तो उसका जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे देखते हैं कि किस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट रहता है एंड वर्किंग कैसे करता है। तो ये एक तरीके से जैसे देख सकते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। इसमें फर्स्ट हमारा जैसे देखें तो फीड, जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट को अंदर डालते हैं, एंड हॉपर जो लगा रहता है, हॉपर से ही हम लोग क्या करते हैं, हॉपर जो लगा रहता है वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट रहता है उसको क्या बोल सकते हैं, उसमें डालते हैं तो फिर ये क्या आता है, अंदर आता है। यहाँ से हमारा जो मटेरियल यहाँ से अंदर आता है फीड एंड हॉपर से। तो यहाँ से जैसे अंदर आते हैं तो इसमें दो नाइफ लगे रहते हैं। एक रहता है हमारा स्टेशनरी नाइफ जो हमारा फिक्स रहता है, इस इंस्ट्रूमेंट में फिक्स रहता है, एंड एक रहता है रोटेटिंग नाइफ। रोटेटिंग नाइफ जो रहता है वो रोटर में लगा रहता है। ये जो दिख रहा है, ये जो रोटेट होते रहता है, ये इस तरीके से रोटेट होते रहता है। तो इस तरीके से ये रोटेट होगा। तो इसमें नाइफ लगे रहता है, यहाँ पे नाइफ लगे रहता है, एंड यहाँ पे एक फिक्स्ड नाइफ लगे रहता है जिसको स्टेशनरी नाइफ बोला जाता है। यहाँ पे भी एक एक नाइफ लगा रहता है जो क्या करता है, जैसे ये रोटेट होता है तो यहाँ से जैसे पार्टिकल्स आएगा फाइब्रस, वो यहाँ से कट होगा दोनों के जैसे नाइफ से। तो इस तरीके से काटते हुए चलता है, जो मटेरियल रहता है उसके साइज को रिड्यूस करते हुए चलता है। ये घूमते रहता है, ये रोटेट होता है। इससे क्या होता है, जो हमारा यहाँ से मटेरियल आते रहता है फाइब्रस मटेरियल, वो कट होके उसका साइज में रिडक्शन होते रहता है। एंड जैसे देखें स्क्रीन, स्क्रीन यहाँ पे रहता है। स्क्रीन से क्या होता है, जो फाइब्रस मटेरियल जो है, जो स्मॉल पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं, वो क्या होता है, यहाँ जो स्क्रीन जो है वहाँ से पास हो जाते हैं, है ना। छोटे पार्टिकल्स जो रहते हैं वो यहाँ से पास हो जाता है और उस प्रोडक्ट को हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो ये रहता है कटिंग मिल का रहता है, इस तरीके से वर्क करता है कटिंग मिल में। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में देखें तो फिर फीड हो गया, हॉपर हो गया, स्टेशनरी नाइफ्स हो गया, रोटर जो लगा रहता है वो, या रोटेटरी नाइफ जो इसके अंदर लगा रहता है वो, स्क्रीन जो छानने का काम कर देता है, उसको छान के क्या करता है, हमारा प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लेता है। इस तरीके से ये वर्क करता है, ये रहता है कटिंग मिल का। एंड जैसे इसके बाद जैसे देखें सेकंड जैसे मेथड देखते हैं, तो सेकंड मेथड हमारा आ जाता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या यूज करते हैं, कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके उसको ट्रेचुरेट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लेंगे, इसमें नॉर्मली जो हम लोग एग्जांपल लेते हैं वो मोटार पिस्टल जो आता है उसको ले सकते हैं। एंड जैसे लार्ज वॉल्यूम अगर लेना रहता है तो हम लोग रोलर जो मिल रहता है उसका यूज करते हैं, इस टाइप के जो मेथड रहते हैं उसके लिए। तो रोलर मिल जो है एग्जांपल हो गया हमारा। तो रोलर मिल के लिए जैसे इसका कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कंप्रेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें प्रेशर देते हैं, प्रेशर के थ्रू उसको साइज को रिड्यूस किया जाता है मटेरियल के। तो इसमें जैसे देखें यूज़ कैसे कर रहे हैं, रोलर मिल का यूज़ कैसे होता है, क्रशिंग एंड क्रेकिंग ऑफ सीड बिफोर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फिक्स्ड ऑयल। मतलब इसमें क्या किया जाता है, जैसे फिक्स्ड ऑयल जैसे बोला जाता है, ऑयल जैसे हमको निकालना है किसी भी सीड का, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे रोलर जो मिल रहता है, ये देखो रोलर जो मिल है ये दोनों, तो इसमें जैसे रोलर लगा हुआ है, दो रोलर लगा रहता है। ये जो एक रोलर जो रहता है ये वाला, वो फिक्स रहता है। इसमें से कोई सा भी एक, जैसे कि इसको बोले ये एक फिक्स हमारा रोलर रहेगा जिसमें कोई मोटर नहीं लगे रहेगा, है ना। एक दूसरा रोलर जो रहेगा इसमें मोटर लगे रहेगा जो घुमाते रहता है उस चीज़ को, रोलर को घुमाते रहेगा ना, ये ऐसे घुमा रहा है। तो इसके संपर्क में जैसे हमारा पार्टिकल्स आता है तो वो उसके
जो गेप रहता है यहाँ पे एडजस्टमेंट रहता है पार्टिकल्स के साइज को कम करने के लिए एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। उसको बड़ा पार्टिकल चाहिए तो उसके हिसाब से उसमें गेप कर सकते हैं, छोटा पार्टिकल चाहिए तो हम लोग उसकी गेप को कम कर सकते हैं। तो इसी की तरह एडजस्ट किया जाता है। तो इसके जैसे संपर्क में ये वाला रोलर आता है तो ये घूमने लगता है ना। ये फ्रीली घूमता है। ये कहता है ये रोटर के लगा रहता है उसके थ्रू घूमता है, एंड ये क्या रहता है फ्री घूमता है। तो इस तरीके से जैसे हम लोग यहाँ पे एक हॉपर जैसे बनाए, एक ऐसे हॉपर बना सकते हैं ना। इस हॉपर से हम लोग जैसे डाल रहे हैं मटेरियल को तो ये दोनों रोलर के बीच में संपर्क में आएगा। तो उससे क्या होता है जो बड़े पार्टिकल रहते हैं वो छोटे पार्टिकल में डिवाइड होते जाते हैं, है ना, कंप्रेशन के थ्रू, है ना, कंप्रेशन के थ्रू, जैसे हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर के थ्रू। तो इस तरीके से होता है। जैसे इसमें हम लोग सीड डाल रहे हैं तो उसका जो पार्टिकल है वो छोटा होकर दो भाग में टूट के बोल सकते हैं, उसके साइज में रिडक्शन होकर वो उस तरीके से हम लोग को ऑब्टेन होता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है जो हमारा रोलर मिल है जो, है ना। अब इस तरीके से काम करे तो इसमें हम लोग जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में देखें तो फिर मटेरियल ही रहता है एंड हॉपर इसमें लगा रहता है एंड ये होता है हमारा रोलर जो घूमते रहता है। इस तरीके से ये काम करता है। प्रिंसिपल हम लोग को याद रहना चाहिए कि ये कंप्रेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, कंप्रेस करते रहता है उस चीज को प्रेशर के थ्रू। ठीक है, इस तरीके से। अब सीड्स जैसे हम लोग को एग्जांपल जैसे यूज देख रहे हैं तो हमको यूज से समझ आ रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है। सीड को तोड़ रहा है ना, क्रश कर रहा है, क्रेक कर रहा है, उससे क्या कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन करके हम लोग उससे ऑयल निकालते हैं। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब आगे जैसे देखते हैं इम्पैक्ट, ये हमारे एक मेथड हो जाता है इम्पैक्ट मेथड। इम्पैक्ट में क्या करते हैं हम लोग मटेरियल को हिट करते हैं, यानी कि मारते हैं। किससे? हथौड़े से बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैमर हो गया, हैमर से देते हैं। एंड जैसे देखिए डिसइंटीग्रेटर हो गया, है ना। इसमें दोनों एक एग्जांपल है इम्पैक्ट मेथड के लिए। तो इसमें जैसे इम्पैक्ट के बारे में पढ़ें तो इम्पैक्ट क्या होता है, इसमें हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं किसी भी बड़े पार्टिकल को किसी हार्ड सब्सटेंस से क्या करते हैं हिट करते हैं, बोलते हैं हिट करते हैं मतलब कि उसको मारते हैं बोल सकते हैं। तो ये एग्जांपल में जैसे लें तो हमारा हैमर मिल हो सकता है, एग्जांपल हमारा हैमर मिल होता है। एंड प्रिंसिपल जैसे देखें तो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका यूज कैसे होता है, ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट साइज रिड्यूस एफेक्ट स्टिकी मटेरियल्स। मतलब इसमें क्या किया जाता है, जैसे हैमर मिल जो है इसमें सभी तरह के जो पार्टिकल रहते हैं उसको साइज रिडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। एक्सपेक्ट यानी कि स्टिकी मटेरियल जो रहता है उसको हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हीट करने के बाद अगर हम लोग का मटेरियल स्टिकी है तो वो क्या हो जाएगा, जो स्क्रीन रहेगा वहां पे जम जाएगा। इसलिए हम लोग स्टिकी मटेरियल को यूज नहीं करते हैं हैमर मिल में साइज रिडक्शन के लिए। ठीक है, अब जैसे इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बात करें तो फिर इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे कंस्ट्रक्शन के बात करें तो फिर कंस्ट्रक्शन में इसमें रहता है हैमर लगा रहता है। ये हमारा हैमर लगा रहता है, ये रोटर रहता है ना, शिफ्ट जो है यहाँ पे एक रोटर लगा रहता है, घूमते रहता है हाई स्पीड में। एंड यहाँ पे एक फीड रहता है, ये हमारा फीड है, यहाँ से हमारा मटेरियल जाएगा अंदर, है ना, मटेरियल अंदर जा रहा है। ये हमारा लगा हुआ है हैमर, ये हैमर जो है ये रोटेट होते होते इसको क्या करेगा, हिट करेगा। हमारा जो पार्टिकल यहाँ से हिट होके इसमें पड़ेगा, इससे पड़ेगा तो इसमें पड़ेगा, इस तरीके से इसमें इम्पैक्ट पड़ते रहेगा, है ना। ये घूमते रहेगा, राउंड वाइज घूमते रहेगा, इससे हमारा जो मटेरियल है हिट करते करते क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसका जो साइज है वो कम होगा, टूटेगा तो उससे ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, साइज में रिडक्शन होगा। तो उसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से साइज को इसमें रिड्यूस किया जाता है। एंड जो स्क्रीन रहता है यहाँ से जो फाइन पाउडर जो है, फाइन पार्टिकल्स जो है यहाँ से छन जाते हैं, है ना। और जो बड़े पार्टिकल्स जो रहते हैं, कोरस पार्टिकल जो रहते हैं, इसमें फिर से रोटेट होने लग जाते हैं, वो फिर से उसमें हिट करते रहता है वो, है ना, मशीन जो है हिट करते रहते हैं उसको, और उसी तरीके से वो वर्क करते रहता है, बार बार उसको घुमाते रहता है। ये तो घूमते ही रहता है लगातार। तो इस तरीके से वो क्या हो रहा है, जैसे बड़े पार्टिकल जो हैं वो अगर नहीं छनते हैं तो फिर से रिपीटली उसमें घूमते रहता है वो। अब इसमें पार्टिकल साइज जब तक वो छोटा नहीं होता है तब तक वो घूमेगा, और जैसे ही छोटा हो जाता है तो वो क्या होता है, स्क्रीन से छन जाता है। अब छन के क्या हो जाता है, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट निकल जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है, हैमर मिल काम करता है। हैमर मिल से नॉर्मल नाम से पता चल रहा है, हैमर मिल मतलब कि इसमें क्या लगा रहता है, हैमर लगा रहता है, हथौड़ा लगा रहता है बोल सकते हैं, हैमर लगा रहता है, और वो घूमते रहता है, राउंड वाइज घूमते रहता है। यहाँ से फीड है, नॉर्मल है, फीड से हम क्या डाल रहे हैं, मटेरियल डाल रहे हैं, छोटा करेगा हैमर उसको, और वो क्या करेगा, छोटा करने के बाद यहाँ से स्क्रीन से हमको प्राप्त कर लेंगे जो हमारा छोटा स्मॉल साइज में जो पार्टिकल रहेगा उसको। इस तरीके से ये वर्क करता है जो हैमर मिल जो रहता है वो। एंड सेकंड जैसे इम्पैक्ट के एग्जांपल जैसे देखें तो सेकंड रहता है हमारा
द डिसइंटीग्रेटर जो रहता है ये रहता है ना, इम्पैक्ट के लिए। तो इम्पैक्ट के लिए जैसे देखें तो ये इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, डिसइंटीग्रेटर इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका यूज जैसे देखें तो ऑल टाइप ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग वेरी हार्ड ड्रग। अब इसमें जैसे देखें डिसइंटीग्रेटर के लिए तो ये भी क्या करते हैं, जो हार्ड ड्रग रहते हैं, जो बहुत ही हार्ड रहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को भी ये क्या करते हैं, इस टाइप के जो ड्रग रहते हैं ना, जो ड्राई फॉर्म में रहते हैं, उस टाइप के ड्रग को ये क्या करते हैं, साइज को रिड्यूस करने का काम करता है। इसलिए इसको डिसइंटीग्रेटर बोला जा रहा है। डिसइंटीग्रेटर मतलब कि तोड़ने का काम करना, डिसइंटीग्रेट करने का काम करना है ना, इस तरीके से ये वर्क करता है। अब जैसे इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में जैसे देखें तो इसमें रहता है अनडाइलेटिंग इनर जो रहता है वो लगा रहता है, एंड बीटर्स लगा रहता है, एंड सीव्स रहता है, एंड डस्ट बैग रहता है। अब ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, इसका जैसे प्रोसेस जैसे देखें वर्किंग के बारे में, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया कि क्या क्या इसमें रहता है। इसमें क्या रहता है, बीटर्स लगा रहता है जो कितने स्पीड में घूमता है, 4000 से 7000 तक के आरपीएम में पर मिनट में घूमते रहता है वो। अब इसमें जैसे हम लोग ऊपर से जैसे यहाँ से जैसे डाल दें इसमें मटेरियल, तो वो क्या करेगा, इसमें घूमेगा, एंड जो अनडाइलेटिंग इनर सरफेस जो है, यहाँ पे जो सरफेस दिख रहा है वो सरफेस थोड़ा सा रफ रहता है ना, ये रफ रहता है, ये सरफेस जो ऊपर का दिख रहा है वो रफ रहता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा बड़ा पार्टिकल जो है उसमें बीटर्स के थ्रू इम्पैक्ट तो पड़ रहा है ना, हिट तो कर रहा है, देन वो क्या करता है, यहाँ से जो खुरदुरा जो सरफेस रहता है, रफ सरफेस जो रहता है ना, जो टफ सरफेस जो रहता है, रफ सरफेस भी बोल सकते हैं इसको, तो वो उस सरफेस में भी क्या होता है, उसमें भी इम्पैक्ट पड़ता है उस प्रोडक्ट का। तो वो क्या होता है, जल्दी से उसमें साइज रिडक्शन होता है, बहुत जल्दी से साइज रिडक्शन होता है ना, इस प्रोसेस के थ्रू। तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे इसमें क्या लगा हुआ है, सिव्स भी लगा हुआ है, तो जैसे जैसे वो उसमें इम्पैक्ट पड़ते जाएगा दोनों में, तो क्या होगा, उसका साइज में रिडक्शन होगा। अब साइज रिडक्शन होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो नीचे गिरेगा। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसमें हमको ऑब्टेन होता है। तो जैसे ही ज़्यादा फाइन पाउडर हमको इसमें मिलेगा तो क्या होगा, थोड़ा डस्ट बनेगा। अब वो डस्ट बनेगा तो वो एयर के थ्रू क्या होगा, एयर बैग में जाएगा, और एयर बैग में जाके वो कलेक्ट होने लग जाएगा, जो डस्ट बनेगा वो। एंड जो फाइन पाउडर जो रहेगा है ना, जो हमको यूनिफॉर्म साइज में जो चाहिए रहेगा, वो क्या होगा, यहाँ से छन के यहाँ से हमको यहाँ पे ऑप्टेन होगा जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमको मिल जाएगा वो चीज़, ठीक है, जो हमको फाइन पाउडर में चाहिए वो। तो इस तरीके से हमारा डिसइंटीग्रेटर जो अपैरेटस जो रहता है वो इस तरीके से काम करता है, जो हमारा मशीन जो रहता है वो। नॉर्मल इसमें जैसे देखें तो कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो एयर बैग रहता है, अनडाइलेटिंग इनर सरफेस रहता है, इसका इनर यानी सरफेस जो रहता है वो रफ रहता है ना, थोड़ा टफ रहता है, रफ रहता है। एंड जो बीटर्स जो लगे रहते हैं वो एक हैमर की तरह काम करता है, एंड सीव्स लगे रहते हैं, वो क्या करता है, छानने का काम करता है, जो यानी कि छोटे पार्टिकल्स के जो मटेरियल जो रहते हैं ना, जिसका साइज हमको रिड्यूस करना रहता है, वो साइज रिडक्शन होकर यहाँ से गिर जाता है हमारा प्रोडक्ट, और यहाँ से हम लोग उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। इसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहने के कारण इसमें डस्ट बनने लगता है। डस्ट बन रहा है तो फिर वो एयर बैग इसीलिए लगाया जाता है ताकि वो डस्ट कहीं बाहर ना उड़े। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डस्ट बैग लगाते हैं जो उसको कलेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से डिसइंटीग्रेटर जो है वो वर्क करता है। तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ आया होगा। अगली चैप्टर में हम लोग अगले क्लास में इसके और जो है मेथड उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाया है। सो आप लोग को अगर वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो, या तो आप लोग को अच्छा थोड़ा पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।